Please continue with your speech. We are waiting. I am the leader of the opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. What did you say just now? What did you say just now? What is this yar? What is this yar? This is parliament, this is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. What is this yar? विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का तरीका बन गया। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली से शिफ्ट होकर वाशिंगटन पहुंच गई और मोदी जी लॉन्ग लीव पर चले गए हैं, बड़ी छुट्टी पर चले गए। That again and again, a suspicious, conspicuous, charge-sheeted criminal Epstein files has again been quoted here. This is an utter disrespect to this august house. नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट। 3 फरवरी 2026 बजट सत्र का 5वां दिन भी लोकसभा में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे की किताब के नाम रहा। ये किताब छपी नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी कारवां मैगजीन में छप गई। नहीं छपा और छपा के बीच झूल रही 3-4 लाइनों पर इतना हंगामा हुआ कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। साथ ही सदन में सभा पटल पर पर्चा फेंकने के आरोप में 8 सांसदों को निलंबित भी किया गया। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है तो सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बनाकर पेश करना चाहती है, लेकिन विपक्ष ने इसे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सवाल बना दिया। इसके बाद राज्यसभा में भी इस पर शोरगुल हुआ। Sir, major announcements have been made from Washington DC On the actions of the government of India, we demand that a statement be made by the government on what is the precise nature of the Indo-US trade deal. So we will take it up later with the government concern. Your concern has been noted. We will come back to that later. ट्रेड डील पर चर्चा के अलावा समाजवादी पार्टी के सांसदों ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास कार्य के दौरान रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त किए जाने के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन किया। अहिल्याबाई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अहिल्याबाई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इससे पहले कि लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत होती और चर्चा कंटिन्यू हो पाती, प्रश्नकाल में ही हंगामा शुरू हो गया। वैसे हंगामा तो लोकसभा अध्यक्ष के आते ही शुरू हुआ, लेकिन स्पीकर महोदय ने पूर्व लोकसभा सांसद स्वरूप सिंह के निधन पर 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन सबको मौन कर दिया। लेकिन जैसे ही 2 मिनट का मौन खत्म हुआ, सदन फिर से हंगामे और नारेबाजी से गूंज उठा। 11:02 ठीक इस वक्त पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। अमूमन शून्यकाल में ऐसा नजारा देखने को मिलता है, लेकिन आज संसद के शुरू होते ही हंगामा तेज हो गया। प्रश्नकाल में भी विपक्षी दल के सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने पूछा भी कि प्रश्नकाल में सदन के अंदर नारेबाजी करना उचित है क्या? प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्नकाल तो माननीय सदस्यों का समय होता है, उसमें माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से सदन के अंदर नारेबाजी करते हैं, ये उचित है क्या? आप सदन चलने दें। लेकिन जब इसके बाद भी विपक्षी दल के सांसद अहिल्याबाई होलकर और देश के दूसरे मुद्दों को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, तो सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं, तो सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा से शुरू हुई तो स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला की जगह कृष्णा प्रसाद टेनेट्टी दिखाई दिए। उनके आते ही अहिल्याबाई होलकर को लेकर नारेबाजी फिर से शुरू हुई। हालांकि शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। कुछ ही देर बाद विपक्षी दल के सांसदों ने पोस्टर लेकर हंगामा शुरू कर दिया। पीठासीन कृष्ण प्रसाद सेनेट्टी ने काफी देर तक सांसदों को समझाने की कोशिश की। फिर उसके बाद करीब 12 मिनट तक हुई चर्चा के बाद सभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
धर्मेंद्र जी आप एग्जिबिट निकालिए, आप एग्जिबिट नीचे करिए, आप एग्जिबिट नीचे करिए फिर बोलिए, आप एग्जिबिट नीचे करिए फिर बोलिए। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही में आज मोदी कैबिनेट के बड़े मंत्री भी अनुपस्थित रहे शुरुआती कार्यवाहियों में, क्योंकि आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीएम मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। संसदीय दल की मीटिंग से निकलने के बाद केंद्रीय मंत्री संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्रेड डील को लेकर सरकार की तारीफ की, तो वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी को समझदारी दिखानी चाहिए, उन्हें कभी भी देश की कोई भी उपलब्धि अच्छी नहीं लगती। 39 डेवलप कंट्रीज के साथ जो डील हुए हैं वो इस चीज को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो डेवलप कंट्रीज है सब लोग भारत के साथ तालमेल करके एक साथ काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। इससे हमारे आम लोगों का जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। कांग्रेस जो है ट्रेड डील पर सवाल, कांग्रेस कोई भी अच्छा चीज का तारीफ नहीं कर सकते हैं, वो आदत बन चुका है। अगर कांग्रेस कभी अच्छा चीज का तारीफ करेंगे तो उसको भी लोग थोड़ा थोड़ा तो क्रेडिट देंगे। वो खुद तो काम नहीं कर पाते हैं और अच्छा चीज देश के लिए कोई भी कामयाब, देश के लिए कोई भी उपलब्धि कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है, ये कांग्रेस खुद ही दर्शाते रहते हैं। सद्बुद्धि आना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं आज सुधर जाएंगे। और सिर्फ उम्मीद ही नहीं, हम अपील भी करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी रात भर कम से कम सोच के चिंता करके सुधर जाए। 2 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कृष्ण प्रसाद टेनिटी ने बोलने का मौका दिया नेता विपक्ष राहुल गांधी को। राहुल गांधी को सुनने के लिए सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कल के जैसे ही आज भी भाषण की शुरुआत में एम नरवणे की किताब का जिक्र शुरू किया। उन्होंने कहा, कल मैंने इस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था। स्पीकर ने कहा था कि इसे रूल के मुताबिक किया जाए, तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूं। हाँ, मैं दे रहा हूं ना, दिया है मैंने, दे रहा हूं, ये रहा, यही मैं कर रहा हूं। तो माने राहुल गांधी की किताब के जिक्र करने के बाद हंगामा शुरू हुआ और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए और फिर राहुल गांधी को नियम समझाने लगे। कैसे, आप भी सुनिए। There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister and... Sir, I am once again... Please. Sir. One second. Sir. No, one second. Sir, I am once again requesting you to please restrict yourself to the speech of the Honorable President. I am requesting LOP to please restrict himself to the speech of the Honorable President. Let us not mislead the House. Let us clear the confusion. Today also I had requested both Venugopal ji and Gaurav ji also. We are patiently waiting to listen to the Honorable Leader of the Opposition. The matter which was referred to just now, yesterday the chair has given a ruling. On the paper on which he has authenticated, that is tabled in the House. But what I'm saying is, when a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in a pretext of making a reference indirectly. He cannot refer on the same matter. Please continue with your speech, we are waiting, but please avoid referring to a matter which has been settled. किरण रिजिजू के बयान पर केसी वेणुगोपाल भड़क उठे और मामला फिर एक बार हंगामे में तब्दील हो गया। Honorable Parliamentary Affairs Minister trying to mislead the House. Of course, he called us, me and Gaurav Gogoi,
Sir, please. Sir, Because Parliamentary Affairs Minister when Honorable quoted me. LOP is He standing, quoted me. sir, when Honorable That's why LOP is standing, I want to give a when clarification. Honorable on that. LOP is standing, you are Please allow me speaking. to give a clarification, sir. No, Please allow me. 1 minute. no, sir, when Honorable LOP is 1 standing, minute. you are speaking. 1 minute. Please permit him to speak. Sir, 1 minute. Please permit him clarification. to speak. Parliamentary Affairs Minister took my name. You know, 1 minute clarification. No, sir. Please permit him to speak. What He's is already this, sir? started his speech, sir. Sir, He sir, what started is his this? speech, sir. Let him speak. Our Speaker, what was the Speaker's ruling yesterday? Don't quote the book, don't quote the magazine. This was the only ruling of the Speaker. सदन में चर्चा के लिए तय मुद्दा तो राष्ट्रपति का अभिभाषण था, लेकिन वाद विवाद का मुद्दा बन गया यार शब्द। No, listen. No. Please listen. What did you say just now? What did you say just now? What is this yar? What is this yar? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. What is this yar? No, you cannot address the chair by saying yar. No. Please take back your words. You can't say chair yar. No. You cannot. No. Honorable LOP standing on his feet to speak. You are not allowing him to speak. हालांकि राहुल गांधी को फिर से बोलने का मौका मिला, लेकिन अपनी बात न रखने देने की बात कहते हुए राहुल गांधी भड़क गए। Please continue to speak. Speaker, sir, if the issue is about me quoting a magazine which I have authenticated, I am happy not to quote it directly. No problem. But I have to be allowed to speak about it. Yeah. Honorable LOP, You have, Shri Speaker, Rahul sir. Gandhi ji, Chairman, please sir. listen. Chairman, sir. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am speaking What on are you telling? What permission are telling to LOP? Speaker, sir. And yesterday. Sir, Speaker, sir. and yesterday. One second. Speaker, sir. Permit Sir, him to Speaker, speak. sir. What is this? Sir, Speaker, Sir. 1 second. Sir. 1 second. Speaker, sir. Sir, yesterday, Honorable Speaker, sir. Speaker has It given is not a ruling. permission that I am being given, Speaker, sir. Yeah. I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of the opposition of this country. You are not giving me permission. It is my Under right. Rule 349. Under Rule 349. No. Honorable Speaker has given a ruling under Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given a ruling. हंगामे के बीच पीठासीन कृष्ण प्रसाद टिनिटी ने राहुल गांधी को दोबारा से बोलने का मौका दिया। इस बार भी राहुल गांधी सदन को यह समझाने की कोशिश करते दिखाई दिए कि वो बस ये बताना चाहते हैं कि भारत और चीन के संबंध क्या थे। सुनिए। Speaker, sir, our President's address was about the path that India has to chart, the direction in which India has to move. Today, on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central. This is central. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. What is this? What is this? Are you give ruling now? You give ruling now? You give a ruling now? I have requested
I requested Honorable LOP to speak repeatedly. I made a request to speak on the speech of the Honorable President. राहुल गांधी की बात पर एक बार फिर से हंगामा खड़ा हुआ। इस बार चेयरमैन कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने दूसरे विपक्षी सांसदों को राहुल गांधी के समर्थन में बोलने का मौका दिया, लेकिन तीनों ही सांसदों ने बोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीठासीन ने टीडीपी के जीएम हरीश बाल योगी को बोलने के लिए न्योता दिया। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उसी वक्त सदन में हंगामा हुआ और सभा पटल पर पर्चे उछाले गए। Institutional capacity and strategic relevance in global economy. With India's potential growth rate approaching 7%, driven by sustained reforms and historical public investment, we are witnessing the emergence of a new development trajectory. Our national कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित किया गया है। आज की तारीख में सभा पटल पर पर्चा फेंकने की घटना यह पहली बार थी। इसके बाद सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 3 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। हंगामे के साथ इसकी भी शुरुआत हुई। इस बार पीठासीन दिलीप सैकिया ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने से पहले सभा पटल पर पर्चा फेंकने और नारेबाजी करने वाले 8 सांसदों को चिन्हित किया। अमरिंदर सिंह जी, आप आगे पढ़ते चलिए सर, पढ़ते चलिए। श्री गुरदीप सिंह ओजोला, हिबी ईडन, आप सुनिए सही। दीन कुरियाकोस जी, प्रशांत परोले जी, किरण कुमार रेड्डी जी, एस वेंकटरमन जी, मणिकम टैगोर जी, ये सभी माननीय सदस्य सभा पटल पर नारेबाजी और पेपर फाड़ कर फेंक रहे थे, इसलिए मैं इन सब को नेमिंग कर रहा हूँ। सभा पटल पर पर्चा फेंकने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पर्चा फेंकने वाले 8 सांसदों पर कार्रवाई का प्रस्ताव रखा। पीठासीन दिलीप सैकिया ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पास भी किया। इसके तुरंत बाद एक बार फिर से सभा पटल पर पर्चा फेंका गया और पीठासीन ने सदन की कार्यवाही को 4 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया। श्री किरण रिजिजू जी, I beg to move that this Please be seated. Please be seated. serious note of the misconduct of Sri Manikam Tagore, Sri Amrinder Singh Raja Waring, Sri Gurjit Singh Aulia, Sri Hebi Eden Prashant Padole, Sri Dean Karyakos, S. Venkatesh and Kiran Reddy in utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न यह है कि श्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। नो नो, सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 4 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा स्थगित होने के तुरंत बाद खबर भी आई कि सदन की कार्यवाही के दौरान वेल तक पहुंचकर नारेबाजी और सभा पटल पर पर्चा फेंकने के आरोप में इन 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसी के साथ लोकसभा में संसद के बजट सत्र का 5वां दिन लगातार दूसरी बार यानी दूसरे दिन बिना किसी सार्थक बहस के स्थगित कर दिया गया। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की शुरुआत भी हंगामे के साथ ही हुई। जैसे ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही शुरू की, सदन में इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर हंगामा शुरू हुआ। विपक्ष इस बात को लेकर कटाक्ष कर रहा था कि ट्रेड डील का ऐलान ट्रंप के हवाले से हुआ, न कि भारत सरकार के हवाले से। ऐसा लगता है हाल की घटनाओं से जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली से शिफ्ट होकर वाशिंगटन पहुंच गई और मोदी जी लॉन्ग लीव पर चले गए हैं, बड़ी छुट्टी पर चले गए हैं। सारे भारत के निर्णय तो हमें वाशिंगटन से मालूम हो रहा है, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर के रोकने की घोषणा हो तो वाशिंगटन से, वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा और रूस से नहीं खरीदेगा,
इसकी घोषणा भी ट्रम्प साहब वाशिंगटन डीसी से करेंगे। यही नहीं, भारत अमेरिका व्यापार समझौता, इसकी भी, जिसके अभी डिटेल्स आना बाकी हो गया, इसकी घोषणा भी वाशिंगटन से होगी, अमेरिका की राजधानी से, भारत की राजधानी से नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूं, भारत की एक गौरवशाली इतिहास रहा, एक महान देश, महान परंपराओं का देश, स्वतंत्र देश है, कभी अमेरिका के निर्देशों पर नहीं चला है। प्रधानमंत्री जी, आपकी खामोशी हमें अखर रही है, देश के स्वाभिमान के खिलाफ है, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ है, देश के गौरवशाली इतिहास के खिलाफ है। आप कदम उठाइए, बोलिए, जो सच है वो हम आपसे सुनना चाहते हैं, संसद में सुनना चाहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में सुनना चाहते हैं। विपक्ष ने भारत में आने वाले अमेरिकी कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर शून्य करने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो देश के किसानों को नुकसान होगा। संसद के बाहर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के किसानों के साथ धोखेबाजी की है। कृषि क्षेत्र में बाजार खोलकर, अमेरिका का बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी, विश्वासघात किया इस देश के लोगों के साथ। जिस कृषि क्षेत्र को हमेशा संरक्षित रखा गया कि भारत में बाहर का विदेशी सामान आकर, कृषि क्षेत्र का उत्पाद आकर सस्ते दामों में बिकने लगेगा तो हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत कल्याण के साथ धोखा करने का काम किया है। प्रश्नकाल के बाद राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सदन नारेबाजी से गूंज उठा। जेपी नड्डा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर पीएम मोदी से एक सच्चे दोस्त के जैसे चर्चा की है। कल देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने टैरिफ्स के बारे में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में एक सच्चे दोस्त के बारे में भी चर्चा की है उस ट्वीट में। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने It is not carried on your part. You want the government to शुक्रिया अदा किया। answer. Government is answering your shouting. नहीं, this is not good. उन्होंने विस्तृत रूप से धन्यवाद देते हुए ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है उस ट्वीट में। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। राज्यसभा में आज सबसे ज्यादा गर्म बहस हुई केरल से सीपीआईएम सांसद जॉन बिटास और भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बीच। क्या कुछ हुआ आप खुद देखिए। You know why? They are trying their hard to spread misinformation, disinformation. Thank to you. cheat and bluff the Thank people. you. But let me just, sir, I will wind up. I will wind up. Your time is People over. of Kerala will never ever forgive them and allow them. We will not give a foothold in Kerala, and Kerala Thank is you. Kerala. Thank Kerala you. is Kerala because we didn't allow them. Thank you, sir. Let's just please. That again and again a suspicious, complicated, charge-sheeted criminal Epstein files has again been quoted here.
This is an utter disrespect to this August House. This will not And go on one the more record. thing I would I'm like to say, already sir. Yes. These are the same people जिन्होंने केरल की असेंबली में इनके दो चीफ मिनिस्टर्स वीएस अच्युतानंदन और ओमन चांडी ने जो बोला है वो केरला फाइल्स में आता है तो वो फॉल्स है और एप्स्टीन फाइल सही है। सर दिस शोज द शियर हिपोक्रेसी व्हाट दे आर सेइंग, क्योंकि सर इनके अंदर मोतिया बिंदु हो गया है। मोतिया बिंदु नहीं सर, मोतिया बिंदु। मुरली देवरा। सांसदों की चर्चा के साथ ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को रात 8 बजे तक बढ़ाने का ऐलान किया। इसी के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर कुछ बड़ी अपडेट आती है संसद को लेकर, राज्यसभा को लेकर, तो वो आपको अगले अंक में जरूर बताई जाएगी। फिलहाल इस अंक में बस इतना ही। धन्यवाद।